ये है गैलियम, एक ऐसा धातु इसका नेचर बिल्कुल मर्क्यूरी जैसी होती है, क्योंकि मर्क्यूरी की तरह गैलियम भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। ये एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मर्क्यूरी किसी एल्यूमिनियम की वस्तु पर पड़ती है तो केवल इन्फेक्टेड एरिया पर ही इसका प्रभाव दिखता है, लेकिन गैलियम को गलती से भी एल्यूमिनियम पर डाल दिया जाए तो ये पूरे एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर को ही तहस नहस कर देगी। आप देख सकते हैं कि जब एल्यूमिनियम से बनी वस्तुओं पर गैलियम को डाला जाता है तो एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं पूरी तरह भंगुर हो जाती है। गलती से भी ये गलती मत करना जो इस लड़के ने अभी किया। दरअसल इसने अभी जिस चीज को ग्लास में पकड़ा है वो है एशियन जायंट हॉर्नेट। ये एक ऐसा बग है जिसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, यानी ये सामने वाले का चेहरा एक बार देखने के बाद उसे कभी नहीं भूलता। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। दरअसल अगर ये किसी इंसान को डंक मार दे तो ऐसा लगता है कि किसी ने सुई को गर्म करके अंदर घुसा दिया हो, जिसके बाद विक्टिम की नाक पानी की तरह बहने लगता है, धड़कनें स्लो हो जाती है और रेयर केसेस में किडनी फेल और ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, और नसीब बुरा हुआ तो मौत। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉल्फिन्स जहाज के नाक के आगे ही क्यों तैरती है? कई लोगों को लगता है कि डॉल्फिन्स जहाज के आगे तैरकर उन्हें रास्ता दिखाती है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल जिस चीज के आगे डॉल्फिन्स तैरती हैं उन्हें बल्बस बो कहा जाता है, जो कि शिप्स और बोट्स के आगे लगा रहता है। इन बो को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है ताकि शिप्स पानी को चीरते हुए आगे निकल जाए। इससे शिप्स को कम ड्रैग मिलता है और कम फ्यूल में शिप्स काफी तेज और ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाती है। अब जब शिप चलती है तो ये बो अपने आसपास वेव्स क्रिएट करता है, जिससे डॉल्फिन्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो वेव्स के साथ बहुत ही आराम से काफी देर तक तैर पाती है। क्या आपको पता है, एटॉमिक लेवल पर हम किसी भी चीज को छू नहीं सकते। हर एटम के केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक अदृश्य फील्ड होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जब दो वस्तुओं के एटम्स आपस में करीब आते हैं तो ये फील्ड्स एक दूसरे को धकेलते हैं, जिससे हमें छूने का एहसास होता है। लेकिन वास्तव में ये एहसास छूने का नहीं होता, बल्कि ये दो एटम्स के बीच होने वाला रिपेलिंग फोर्स होता है। और आपको साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।